बसा एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था कालवन। इस गांव की पहचान उसकी प्राचीन मान्यताओं और एक डरावनी परंपरा से थी जिसे गांव वाले अंतिम बलि कहते थे। हर साल एक विशेष रात को गांव के लोग देवी काली को प्रसन्न करने के लिए बलि चढ़ाते थे। मान्यता थी कि यदि बलि नहीं दी गई तो देवी का प्रकोप पूरे गांव को बर्बाद कर देगा। गांव के एक कोने में रहने वाला राजू इस प्रथा को गलत मानता था। वह शहर से पढ़ाई करके लौटा था और इन परंपराओं को अंधविश्वास मानता था। एक दिन जब उसने गांव के बुजुर्गों को इस साल की बलि के लिए एक बकरी तैयार करते देखा तो उसने इसका विरोध किया। लेकिन गांव के पुजारी पंडित गोपाल ने उसे चेतावनी दी, यह परंपरा हजारों साल पुरानी है, इसे तोड़ने का परिणाम भयानक हो सकता है। राजू ने ठान लिया कि इस बार किसी भी हालत में बलि नहीं होने देगा। वह रात के अंधेरे में बकरी को मंदिर से चुराकर जंगल में छोड़ आया। अगली सुबह जब गांव वालों ने देखा कि बलि के लिए लाई गई बकरी गायब है तो हड़कंप मच गया। पंडित गोपाल ने कहा, यह देवी का अपमान है, अब हमें मनुष्य की बलि देनी होगी। सभी गांव वाले सहम गए। राजू ने खुद को दोषी महसूस किया, लेकिन वह अब भी बलि के खिलाफ था। उस रात गांव के मंदिर में अंतिम बलि की तैयारी शुरू हुई। राजू ने ठान लिया कि वह इसे रोकने के लिए कुछ भी करेगा। मंदिर के अंदर घने अंधेरे और जलती हुई मशालों के बीच देवी की मूर्ति के सामने बलि का स्थान तैयार था। तभी राजू ने एक योजना बनाई। उसने गांव वालों को चकमा देकर मंदिर में आग लगा दी। लोग डर कर भागने लगे, लेकिन तभी मंदिर के भीतर से एक भयानक चीख सुनाई दी। सबने देखा कि देवी की मूर्ति से एक काला धुआं निकलकर पूरे मंदिर में फैल गया। पंडित गोपाल ने डर के मारे चिल्लाते हुए कहा, यह देवी का प्रकोप है, हमें अब भी बलि देनी होगी। धुआं अचानक जीवित हो उठा और गांव वालों पर हमला करने लगा। राजू ने देखा कि यह धुआं किसी अलौकिक शक्ति से भरा हुआ था। उसने हिम्मत जुटाकर देवी की मूर्ति के पास जाकर एक मंत्र पढ़ा जो उसने किसी पुरानी किताब में देखा था। जैसे ही मंत्र समाप्त हुआ, धुआं शांत हो गया और मंदिर में सन्नाटा छा गया। गांव वाले डर और अपराध बोध से कांपते हुए खड़े थे। पंडित गोपाल ने स्वीकार किया कि बलि का यह रिवाज सिर्फ भय के कारण चलता आ रहा था और इसे खत्म कर देना चाहिए। उस रात के बाद गांव वालों ने बलि की परंपरा को हमेशा के लिए त्याग दिया। लेकिन मंदिर के कोने में अभी भी वह काली मूर्ति खड़ी थी, मानो ये चेतावनी दे रही हो कि प्राचीन परंपराओं से खिलवाड़ कभी-कभी भयानक परिणाम ला सकता है। क्या वह अंतिम बलि सच में आखिरी थी या देवी का प्रकोप फिर लौटेगा? यह कहानी हमें अंधविश्वास और परंपराओं के अंधाधुंध पालन पर सोचने को मजबूर करती है। गांव में सब कुछ धीरे-धीरे सामान्य होने लगा, लेकिन उस रात की घटना के बाद लोग मंदिर की ओर जाने से डरने लगे। मंदिर के आसपास हमेशा एक अजीब सन्नाटा रहता था और कई लोगों ने रात में वहां से अजीब आवाजें सुनने का दावा किया। राजू, जिसने बलि की प्रथा को खत्म किया था, गांव वालों की नजर में एक हीरो बन गया था। लेकिन उसे यह एहसास हो रहा था कि वह कुछ ऐसा कर चुका है जो शायद पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। उसे रातों को अजीब सपने आने लगे। वह सपनों में एक गहरी गुफा और उसमें चमकती हुई लाल आंखें देखता। एक नई समस्या। एक दिन गांव की एक महिला सुमित्रा अपने छोटे बेटे के साथ गायब हो गई। उनकी खोज पूरे गांव में की गई, लेकिन कोई पता नहीं चला। उसी रात राजू के सपने में वही गुफा और लाल आंखें फिर से दिखीं। इस बार उसने गुफा से आती एक डरावनी आवाज सुनी, तुमने परंपरा तोड़ी है और इसकी कीमत अभी पूरी नहीं हुई। राजू सुबह उठते ही परेशान हो गया। उसने सोचा कि कहीं न कहीं देवी का प्रकोप अभी खत्म नहीं हुआ। उसने गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति दादाजी से बात की। दादाजी ने कहा, कई साल पहले इस गांव में कुछ ऐसा हुआ था जिसके बाद यह परंपरा शुरू हुई। अगर तुम सच जानना चाहते हो तो तुम्हें जंगल में स्थित पुरानी गुफा में जाना होगा, लेकिन ध्यान रहे वहां जाना मौत को बुलावा देना है। गुफा की ओर यात्रा। राजू ने हिम्मत जुटाई और अपनी बहन पायल को साथ लेकर गुफा की ओर निकल पड़ा। गुफा गांव के जंगल के बीच स्थित थी और वहां तक पहुंचने का रास्ता बेहद डरावना था। रास्ते में उन्हें अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही थीं, जैसे कोई उनके पीछे चल रहा हो। आखिरकार वे गुफा के अंदर पहुंचे। गुफा में घुप अंधेरा था और एक अजीब दुर्गंध चारों ओर फैली हुई थी। अंदर जाते ही उन्हें दीवारों पर अजीब अजीब आकृतियां दिखीं, जिनमें देवी के गुस्से का चित्रण था। गुफा के बीचों बीच एक विशाल पत्थर रखा था जिस पर खून के निशान थे।
वहां एक पुराना शिलालेख था जिसे पढ़ने पर पता चला कि देवी को प्रसन्न करने के लिए यह बलि प्रथा शुरू की गई थी। लेकिन यह भी लिखा था कि अगर बलि रोकी गई तो देवी का प्रकोप हमेशा जीवित रहेगा। असली रहस्य। गुफा में आगे बढ़ने पर राजू और पायल को एक कमरा दिखा जहां सुमित्रा और उसका बेटा बेहोश पड़े थे। उनके पास एक डरावनी छाया खड़ी थी जिसकी आंखें लाल थी और वह हवा में तैर रही थी। वह छाया जोर से चिल्लाई, तुमने बलि को रोककर मेरे बंधन को तोड़ा, लेकिन अब मैं तुम भी खत्म कर दूंगी। राजू ने हिम्मत दिखाते हुए वह शिलालेख पढ़ा और उसे एहसास हुआ कि केवल बलि की परंपरा तोड़ने से कुछ नहीं होगा। देवी की आत्मा को शांत करने के लिए गुफा के भीतर छिपे एक प्राचीन दीपक को जलाना होगा, जिसे केवल सच्चे साहस और बलिदान से जलाया जा सकता है। अंतिम बलिदान। दीपक जलाने के लिए राजू को अपनी सबसे प्रिय चीज का त्याग करना था। उसने बिना देर किए अपनी सबसे प्रिय पुस्तक, जो उसके माता पिता की आखिरी निशानी थी, उस दीपक के सामने रख दी। जैसे ही उसने दीपक जलाया, छाया एक भयानक चीख के साथ गायब हो गई और गुफा में रोशनी फैल गई। सुमित्रा और उसका बेटा होश में आ गए। राजू और पायल उन्हें लेकर गांव लौटे। उस दिन के बाद से गांव में कोई बलि की बात नहीं हुई और मंदिर का सन्नाटा भी टूट गया। लेकिन एक सवाल बाकी था। गुफा के बाहर जाते समय राजू को शिलालेख पर लिखा आखिरी वाक्य याद आया, यह दीपक केवल एक बार जल सकता है। अगर कोई और प्रकोप हुआ तो उसे बचने का कोई नहीं होगा। राजू को लगा शायद खाना भी खत्म नहीं हुई है। गांव में सब कुछ सामान्य लगने लगा था। देवी का प्रकोप खत्म हो चुका था और बलि की परंपरा के बिना भी लोग चैन से रह रहे थे। लेकिन राजू के मन में अभी भी बेचैनी थी। हर रात उसे वही लाल आंखें और गुफा का सपना बार बार आता। रहस्यमय घटना। एक रात गांव के मंदिर से घंटियों की तेज आवाजें आने लगीं। जब गांव वाले मंदिर पहुंचे तो देखा कि देवी की मूर्ति अपने स्थान से हटकर जमीन पर गिर गई थी और उसके आसपास खून की बूंदें थीं। यह दृश्य देखकर गांव में दहशत फैल गई। पंडित गोपाल, जो अब तक चुप था, गांव वालों को चेतावनी देते हुए बोला, यह देवी का संकेत है। हमने उनकी शांति भंग की है। कोई बड़ी विपत्ति आने वाली है। खून से लिखा संदेश। अगली सुबह गांव के चौपाल में एक अजीब घटना घटी। चौपाल की दीवार पर खून से लिखा हुआ एक संदेश दिखाई दिया, बलि अधूरी है, अंतिम बलिदान अभी शेष है। गांव वाले घबरा गए और एक बार फिर राजू की ओर देखने लगे। सभी को लग रहा था कि उसने देवी का अपमान करके गांव को मुसीबत में डाल दिया। गुफाकार हंसे घर आता है। राजू ने फैसला किया कि वह इस बार अकेले ही गुफा में जाएगा और सच्चाई का पता लगाएगा। उसने न गांव में ही रहने को कहा और खुद उस रात गुफा की ओर निकल पड़ा। लेकिन यह सफर पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक था। रास्ते में राजू को कई अजीब दृश्य दिखने लगे। उसे अपने मृत माता पिता की छवि दिखाई दी जो उसे बुला रहे थे। हर कदम पर उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। गुफा का अंतिम द्वार। गुफा में पहुंचकर राजू ने देखा कि वह दीपक जो उसने पहले जलाया था अब बुझ चुका था। गुफा के बीचों बीच एक नया द्वार उभर आया था जिस पर अजीब अजीब चिन्ह बने हुए थे। जैसे ही राजू ने द्वार को छुआ, गुफा के अंदर भूकंप जैसा कंपन हुआ और द्वार खुल गया। द्वार के अंदर एक विशाल कक्ष था। वहां एक और मूर्ति थी, लेकिन यह मूर्ति देवी की नहीं बल्कि एक दानव की प्रतीत हो रही थी। उसके हाथों में एक खून से सना हुआ खंजर था। उसके पास एक और शिलालेख था, अंतिम बलि केवल तब पूरी होगी जब यह खंजर सही हाथों में होगा। दानव की सच्चाई। जैसे ही राजू ने खंजर उठाया, पूरी गुफा में अंधेरा छा गया। उस मूर्ति से एक भयानक आवाज गूंजने लगी, तुमने देवी को शांत किया सह, लेकिन मुझे जगाने की गलती कर दी। मैं वही हूं जिसे देवी रोक कर रखती थी। अब इस गांव को मेरी भूख शांत करनी होगी। दानव की आत्मा मूर्ति से निकलकर राजू के सामने आ गई। उसका कद विशाल था और उसकी आंखों से आग निकल रही थी। अंतिम संघर्ष। दानव ने कहा कि राजू को अब उसकी भूख मिटाने के लिए गांव के सबसे प्रिय व्यक्ति की बलि देनी होगी। राजू ने इसका विरोध किया, लेकिन दानव ने चेतावनी दी कि अगर बलि नहीं दी गई तो पूरा गांव नष्ट हो जाएगा। राजू ने खंजर को देखकर समझा कि यह खंजर केवल दानव को मारने के लिए ही बनाया गया है, लेकिन इसे इस्तेमाल करने के लिए राजू को अपनी आत्मा का बलिदान देना होगा। राजू ने बिना किसी झिझक के खंजर उठाया और दानव पर वार कर दिया। जैसे ही खंजर दानव के शरीर में धंसा, गुफा फिर से कंपन करने लगी। दानव जोर से चिल्लाया और गायब हो गया, लेकिन राजू भी वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। गांव का नया सवेरा। अगली सुबह गांव वाले गुफा के पास पहुंचे।
उन्होंने देखा कि गुफा का द्वार बंद हो चुका था और वहां राजू का शरीर पड़ा था, लेकिन उसकी आंखें खुली थीं और वह मुस्कुरा रहा था। पायल ने राजू को हिलाया, लेकिन वह कुछ बोल नहीं पाया। उसकी आत्मा ने गांव के लिए खुद को बलिदान कर दिया था। गांव वाले राजू के बलिदान को हमेशा याद रखने लगे। गुफा के पास एक छोटा मंदिर बनाया गया और बलि की परंपरा हमेशा के लिए खत्म हो गई। लेकिन गुफा से आती एक धीमी आवाज, रात के सन्नाटे में गुफा से कभी कभी एक धीमी आवाज सुनाई देती। यह केवल शुरुआत है, या शायद नहीं।